सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा हृदय रोग विभाग में ओसीटी एवं कटिंग बैल्यून तकनीक से पुनः पूरी तरह से बंद स्टेंट को खोलकर अस्पताल के चिकित्सकों ने बड़ी सफलता हासिल की है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सफलता की अनेक कहानियां अपने आप में विशाल हैं, जहां असंभव को भी संभव किए जाने का लगातार नायाब प्रयास किया जा रहा है और इस दिशा में यहां तैनात चिकित्सकों ने एक से बढ़कर एक सफलताएं हासिल की है और यह अभियान निरंतर जारी है, जिसका अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल रहा है। ऐसे में रीवा का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक बड़ा जीवनदायिनी सिद्ध हो रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर हृदय रोग विभाग में पदस्थ चिकित्सक डॉक्टर एस के त्रिपाठी ने सबसे पहले ओटीसी एवं कटिंग बैल्यून के माध्यम से पूरी तरह से बंद हो चुके स्टेंट को खोलकर इस अस्पताल के मान को और अधिक बढ़ा दिया है। क्या है यह पूरा प्रोसीजर, इसमें क्या दिक्कतें मरीज को होती हैं और इसका कैसे सफलतापूर्वक निदान किया गया, इस संबंध में हमें विस्तार से जानकारी देंगे डॉक्टर एस के त्रिपाठी। अभी रिसेंट में एक 57 साल के बुजुर्ग हमारे पास आए थे। सीवियर चेस्ट पेन था उनको। करीब 4 से 5 साल पहले उनको एक स्टेंट डाला गया था बाहर दूसरी सिटी में। उसके बाद ये पेन स्टार्ट होना जो है इस शक को पैदा करता है कि वो नस कहीं ना कहीं बंद हुई होगी। तो इसको कंफर्म करने के लिए हमने एंजियोग्राफी की और एंजियोग्राफी में पता चला कि स्टेंट पूरी तरह से बंद हो गया। तो उसका कारण क्या था स्टेंट बंद होने का, ये जानने के लिए हमने बाहर से एक मशीन मंगाई जिसे हम ओसीटी बोलते हैं। ओसीटी मतलब ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ये मशीन बेसिकली ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी यानी प्रकाश के माध्यम से जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर का दृश्य दिखाती है कि जो आर्टरी है उसके अंदर किस टाइप का ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज के अंदर जो मटेरियल है वो क्या है और जो स्टेंट बंद हुआ वो क्यों बंद हुआ और वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है, कैल्शियम की मात्रा कितनी है, ये सब देखने के लिए ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। कभी कुछ साल पहले ही इंडिया में आई है और अभी भी बहुत सारी कैथ लैब में ये टेक्नोलॉजी अभी है नहीं। फिर भी कुछ स्पेशल केसेस के लिए हमने यहाँ पे बुलाए थे। फिलहाल हमारे पास इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड है, उससे भी हम वेसल के अंदर देख पाते हैं, लेकिन उससे और भी अच्छे से देखने के लिए हमने ओसीटी को मंगवाया और ओसीटी से हमने देखा कि जो स्टेंट बंद था वो इसलिए बंद था कि स्टेंट के अंदर एक मटेरियल का जमाव हो गया था, जिसे हम न्यू इंटीमल हाइपरप्लेसिया बोलते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा जमाव था जिससे पूरे नस बंद हो गई थी। तो उसको कटिंग बैलून के माध्यम से ओपन किया और ओपन करने के बाद फिर हमने स्टेंट का एप्रोप्रिएट साइज लिया ओसीटी के माध्यम से कैलकुलेट करके और प्रॉपर तरीके से प्रिसाइज तरीके से स्टेंट डाल पाए इस पद्धति से और पेशेंट की नस पूरी तरह से खुल गई। तो ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है ओसीटी और हमारे पास HDIVAS तो है, ओसीटी हम नियर फ्यूचर में हमारे पास आ जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए इस टेक्नोलॉजी से जो एंजियोप्लास्टी है वो बहुत कम सेंटर में होती है और ये अपने विंध्य रीजन के लिए बहुत बड़ी बात है कि ओसीटी के माध्यम से हम वेसल के अंदर जाके देख के और फिर एक प्रिसाइज तरीके से कि कौन सा साइज का स्टेंट लेना है वो स्टेंट लेके पेशेंट का जो पूरी तरह से बंद स्टेंट था उसको खोलने का प्रयास किया और वो सक्सेसफुल रहा। तो ये एक तरह से विंध्य रीजन के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। प्रोसीजर में करीब 1.5 घंटे का टाइम लगा और ये एक तरह से नया प्रोसीजर था। तो उसके लिए हमने टीम बनाई, टीम के सब लोगों को उसके बारे में बताया गया कि क्या प्रोसीजर है, कैसे इसको करना है। तो जब पूरी तरह से वो फैमिलियर हो गए तो फिर प्रोसीजर किया गया। प्रोसीजर में कैथ लैब टेक्नीशियंस की हमारी टीम है, उसमें जय नारायण मिश्रा, सत्यम, सुमन, सुधांशु, मनीष और उसके साथ ही हमारे नर्सिंग के बेसिकली नर्सिंग असिस्टेंट्स और कैथ लैब स्टूडेंट्स हैं, सबका सहयोग रहा और प्रोसीजर बहुत ही सक्सेसफुल रहा। MP में देखा जाए तो 2 या 3 सेंटर ही हैं जहाँ OCT की मशीन है
और ऐसे प्रोसीजर रेगुलर बेसिस में नहीं किए जा सकते, क्योंकि बहुत ही महंगे प्रोसीजर हैं, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आयुष्मान में भी इसका अभी तक कोई पैकेज नहीं है। अगर हम बात करें एक सामान्य एंजियोप्लास्टी अगर हम OCT के माध्यम से करते हैं तो 1.5 से 2 लाख एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं उस प्रोसीजर में। तो सामान्य पब्लिक के लिए तो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन समय जैसे धीरे धीरे बीतेगा, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी ओल्ड होती जाएगी तो इसके प्राइसेस घटेंगे। और नियर फ्यूचर में मुझे लगता है कि आयुष्मान में जो है OCT आईवस के अलग पैकेजेस ऐड होंगे, जिससे सामान्य पब्लिक को भी ये सुविधा आसानी से मिल पाएगी।